केसी वेणुगोपाल के बीच बातचीत हुई है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। केसी वेणुगोपाल गांधी परिवार के बहुत भरोसेमंद कहे जाते हैं और सूत्र इस बात का दावा करे कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिल सकता है। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल की मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह से। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच जो है बैठक के बाद एक डिसीजन लिया गया है। शायद ऐसा हो सकता है कि एनडीए इस बात को लेकर मान गई हो कि हाँ, हम डिप्टी स्पीकर का पद आईएनडीआईए गठबंधन को दे। लेकिन क्या कुछ होता है आने वाले समय में पता चलेगा। सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, पहले हालांकि आश्वासन इसी बात का दिया जा रहा था कि शायद डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष को दिया जा सके। अब जब केसी वेणुगोपाल और राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है, बैठक से क्या नतीजा निकला? देखिए, माना यही जा रहा था कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर जो विपक्ष अड़ा हुआ है तो उसकी बात सत्ता पक्ष मान सकता है। अभी कुछ देर पहले ही केसी वेणुगोपाल की और राजनाथ सिंह की बात हुई थी। उससे पहले राजनाथ सिंह ने खड़गे से बातचीत फ़ोन पर की थी और कॉल बैक करने की बात की थी, लेकिन उसके बाद केसी वेणुगोपाल को बुलाया गया, दोनों की बातचीत हुई है। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं और विपक्ष की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि सहमति डिप्टी स्पीकर पद पर नहीं बन पाई है, तो ऐसे में मामला अटक सकता है और विपक्ष एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं स्पीकर पद पर। जो सर्वसम्मति की परंपरा चली आ रही है वो टूट सकती है अगर नॉमिनेशन फाइल विपक्ष के द्वारा किया जाता है। हालांकि ये मीटिंग में अभी भी कोई भी नतीजा नहीं निकला है। केसी वेणुगोपाल और राजनाथ सिंह की जो मीटिंग हुई है उसमें कोई नतीजा नहीं निकला है। ये दावा विपक्ष की तरफ से किया गया है और ये भी दावा किया गया है कि वो जल्दी नॉमिनेशन फाइल उनकी तरफ से किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो परंपरा टूट सकती है और स्पीकर पद पर चुनाव हो सकता है। हालांकि जो आंकड़े हैं, जो संख्या वाला, उस आधार पर एनडीए कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी रणनीति के तहत एनडीए की बैठक बुला ली गई है। राजनाथ सिंह के कक्ष में एनडीए के नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया और विपक्ष का जो प्रेशर है कैंडिडेट्स के जो चुनाव कराने को लेकर, उस पर रणनीति बन सकती है कि एनडीए को एकजुट रहकर जो संख्या वाला, उस आधार पर एनडीए की जीत यानी कैंडिडेट की जो जीत है वो सुनिश्चित की जा सके। इसको लेकर राजनाथ सिंह के कक्ष में मीटिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है यतेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केसी वेणुगोपाल और राजनाथ सिंह के बीच में बैठक हुई है। ऐसा हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को दिया जा सके। एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता दें, के सुरेश को उम्मीदवार बना सकती है कांग्रेस। स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर के सुरेश को उतारा जा सकता है। डिप्टी स्पीकर पर समर्थन न देने पर यह फैसला लिया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने स्पीकर चुनाव पर एनडीए को चुनौती दी है, जैसे कि मेरे सहयोगी लगातार बता रहे हैं। और ये वही के सुरेश है जिन्हें प्रोटेम स्पीकर के लिए लगातार मांग जो है विपक्ष की तरफ से की जा रही थी। कांग्रेस बार बार कह रही थी कि प्रोटेम स्पीकर के लिए के सुरेश को जो है आगे आना चाहिए और उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भर्तृहरि मेहताब को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। लेकिन इन सब के बीच में अब ये कहा जा रहा है कि सुरेश को उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस बना सकती है। और अगर ऐसा होता है कि स्पीकर पद के लिए कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है तो परंपरा टूटती हुई नजर आएगी। मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए, यतेंद्र मेरे साथ बने हुए और अमित पांडे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, परंपरा क्या इस बार टूट सकती है? क्योंकि वेणुगोपाल और राजनाथ सिंह की बैठक तो हुई है, लेकिन शायद नतीजा निकलता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है और समय बीत रहा है। देखिए, परंपरा टूटेगी या बरकरार रहेगी, इसका तो अलग अलग तात्पर्य है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक अपने अपने तरीके से इसका आकलन कर रहे हैं, इसको परिभाषित कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि स्पीकर पद का चुनाव होता है तो परंपरा टूटेगी, जबकि विपक्ष कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट जब किया गया था तभी परंपरा टूट गई थी। अब जहां तक ये मूल मुद्दा है कि स्पीकर पद पर चुनाव होगा या नहीं, तो अभी फिलहाल जो कुछ समय पहले तक ये लगभग तय हो गया था कि स्पीकर सत्ता पक्ष का होगा,